हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म स्टडी पावर आईआईटी यूपीएससी। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारा पढ़ लेंगे। बट हाँ, एक ये बता दूं बात, हमने ये लाइव लेक्चर में कर लिया है ये चैप्टर। एज ए रिवीजन हम ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको क्या दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं हमारे चैनल पे, ठीक है ना। तो ये होगा रिकॉर्डेड लेक्चर। इसका लाइव लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उसमें थोड़ी सी क्या आ गई थी, हमारी प्रॉब्लम आ गई थी, तो लाइव लेक्चर में उतना बढ़िया से हम नहीं समझा पाए, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम बीच में थोड़ी सी आ गई थी उसमें। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर बना रहे हैं। ओके, सो आप सभी से सबसे पहले माफी मांगना चाहते हैं। बहुत समय हो गया हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया, आपकी पढ़ाई भी रुक गई, तो हम आप सभी से माफी चाहते हैं। चलो, आज के बाद आपको हर रोज लेक्चर मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, सारी चीजों को छोड़ के, सारी चीजों को छोड़ दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ही आ जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल को समझने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस को समझना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, ये होता है, देखो ध्यान से। अब हम इसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, क्यू चार्ज है, क्या चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है ना, ये क्यू नॉट चार्ज है। और यहाँ से कोई क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज, सॉरी यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, और आगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, घुसने की कोशिश की, घुसने की कोशिश की, तो क्या किया इसने, इसको क्या करेगा, ये डिफरेंस लगाएगा, इसमें क्या करेगा, ये देखो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों में क्या हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वीबी माइनस वी ए, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ये वी बी है, अगर ये वी ए है, ये ए है और ये बी है, इसका पोटेंशियल कुछ ए है, इसका पोटेंशियल कुछ वी ए है और इसका पोटेंशियल कुछ वी बी है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो उसमें से इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो आपके पास इसका मेन फॉर्मूला क्या बनेगा, जब इनका पोटेंशियल डिफरेंस, दो चार्जेस, टू चार्जेस के पोटेंशियल के जो बीच है, तो दो चार्जेस हैं उनके सभी के पास पोटेंशियल है अपना अपना। पोटेंशियल कैसे, अब देखिए पोटेंशियल होता क्या है सबसे पहले। अब आपको पोटेंशियल थोड़ी सी आसान भाषा में अगर दूसरी एग्जांपल लेके समझाऊं मैं डेली लाइफ की, तो उससे आपको शायद ज्यादा समझ आ जाए। आपने क्या करना है, आपने एक लेना है कोई पाइप, पाइप ले लेना है आपने, कोई भी पाइप ले लेना जो दोनों ओर से क्या हो, ओपन हो। ऐसे कोई पाइप ले लीजिए जो दोनों ओर से क्या है, ओपन है, ठीक है। और जो दोनों ओर से ओपन है तो उसमें क्या होगा आपके लिए, आपने यहाँ पे क्या करना है, पानी डाल दिया मैंने, तो जितना भी ज्यादा पानी था वो निकल गया, सही है। बट हाँ, कुछ पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रह जाएगा, यहाँ पे कुछ पानी की क्वांटिटी रह जाएगी। तो ये ऐसे तो नहीं जाने वाली, ये वहीं पे स्टेबल हो गई, ये ऐसे तो नहीं जाने वाली। तो इसको क्या करना है, हमने निकालना है पाइप से। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे बड़े बड़े निकाल देंगे, नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना होगा, इसको टिल्ट करना होगा थोड़ा सा। ऐसे क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो ये जो पानी था ये क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम एग्जांपल है ये, ऐसे सेम टू सेम है कि जब तक वो पड़ा है, जब तक ये पड़ा है, ठीक है, इनमें कोई चार्ज, इनमें कोई पोटेंशियल, कोई चीज नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, पड़ा है चार्ज, सभी के पास पड़ा है, पोटेंशियल भी पड़ा है, पर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बट जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जब मैंने उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, या फिर थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ पे कुछ और डिफरेंस, यहाँ पे कुछ और, तो यहाँ पे जिधर जिधर क्या होगा, जिधर ज्यादा होगा, जिधर से अपर से हाइयर जाएगा, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या हो रहा है, पानी नीचे आ रहा है, सही है। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, पोटेंशियल वी बी माइनस पोटेंशियल वी ए, ठीक है ना। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है वर्क डन। आपको कितना करना पड़ा, बी से ए तक आने के लिए, बी से ए तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ा, वर्क डन कितना करना पड़ा, और चार्ज पर चार्ज, है ना। क्यू नॉट चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ा बी से ए तक आने के लिए, वो क्या होगा, फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है ना। समझ में आया आपको। पोटेंशियल भी सेम टू सेम ऐसे ही समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस समझ लीजिए आप कि डिफरेंस है वीबी माइनस वी ए। ये कैसे होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वी ए, वर्क डन ऑन बी, सॉरी, वर्क डन बी कर रहा है ए के ऊपर, ठीक है ना, सॉरी मैं फॉर्मूला और लिखा, वर्क डन ऑन ए बी, एक ही और वर्कडन हो रहा है ना, वर्कडन तो एक ही हो रहा है, गलती हो जाती है, फिजिक्स सभी किसी को नहीं आती थी,
गलती हो जाती है, माफ करना, थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है ना। तो वर्कडन ए के ऊपर, ए की ओर आने की ओर बी का क्या वर्कडन हो रहा है, कितना वर्कडन करना पड़ता है उसको, क्यू नॉट को, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट, चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद एक पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बाद फिर हम पोटेंशियल को समझते हैं। कहते हैं हमने पूछा तो पोटेंशियल ही था, आपने पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया, तो ये भी बताना जरूरी था, बिकॉज पोटेंशियल असल में होता ही नहीं है, पोटेंशियल असल में होता ही नहीं है, वो भी डिफरेंस ही होता है, बट वो इनफाइनाइट से होता है, इसलिए हम इनफाइनाइट को करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सो पोटेंशियल से हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, v इज इक्वल टू वी माइनस वी इन्फिनिटी, वी माइनस वी इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे उसको। तो आपके पास v का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये बन गया आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये बन गया आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना, क्लियर है, बिल्कुल सही। अब इसकी हम करते हैं यूनिट्स, इसकी हम करते हैं यूनिट्स, इसको फॉर्मूला को मैं लिख देता हूं, v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज की यूनिट्स क्या होंगी, वर्क डन की क्या होती हैं, ml2 t-2, चार्ज की क्या होती हैं, कूलम, कूलम की क्या होती हैं, कूलम की क्या होती हैं, AT, वेरी गुड वेरी गुड, ml2 t-2, और ये क्या हो जाएगा, a डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या आ जाएगी इसकी, m l t-3 a-1, ये आ गया इसके डायमेंशनल एनालिसिस, ये आ गई इसकी डायमेंशनल एनालिसिस। और इसकी जो होगी हमारे पास यूनिट्स, एसआई यूनिट्स क्या होंगी, वर्कडन, वर्कडन की क्या होती है, जूल, वर्कडन की क्या होती है, जूल। एसआई यूनिट्स, एसआई में बात कर रहे हैं हम, एसआई यूनिट्स में बात कर रहे हैं, तो वर्कडन की क्या होती है, जूल। एंड चार्ज की क्या होती है, कमेंट कीजिए, चार्ज की क्या होती है, चार्ज की होती है कूलम। फर्स्ट यूनिट में लगता है फील्ड एंड चार्ज में पढ़ के हटे हैं, पढ़ चुके हैं हम कि क्या वर्क डन, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन की होती है ऐसा यूनिट जूल, एंड चार्ज की होती है कूलम, क्लियर है, क्या हो गया, है ना, ठीक है ना। चलो ये आ गई हमारे पास इसकी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इसकी क्या आ गई, यूनिट्स आ गई। कितना आसान था सर, कितना आसान था, नोट कर लीजिए इसको एक बार जल्दी से, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है सर, कर लिया। चलो बातों को बढ़ाते हैं आगे, धीरे धीरे चलेंगे, मुझे लगता है कि आपको ये तो आता ही होगा, बिकॉज ये हम पिछली क्लासेस में 2 बार पढ़ चुके हैं, ये तीसरी बारी पढ़ रहे हैं ना। चलो अब हमारे पास आता है आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ये भी समझते हैं हम। अब आपके पास ना एक चार्ज है Q, और यहाँ पे एक नोट है, स्मॉल क्यू ले लीजिए, स्मॉल क्यू नोट ले लीजिए, जो क्यू ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, एक लाइन ले ली, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिए, कुछ 2 पॉइंट्स ले लिए, एक P पॉइंट एक B पॉइंट, इसको A पॉइंट मान लीजिए, इसको P पॉइंट मान लीजिए, इसको B पॉइंट मान लीजिए, ठीक है ना। और ये इधर को फोर्स इनफाइनाइट तक लग रही है, इनफाइनाइट तक इधर को फोर्स लग रही है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है आपके पास R, और ये डिस्टेंस है आपके पास X। फोर्स का फॉर्मूला किसी को पता है, फोर्स का फॉर्मूला किसी को पता है क्या, फोर्स का फॉर्मूला, हाँ सर पढ़ के आए हैं हम, हमें पता है इतना तो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, पढ़ा है सर, पढ़ा है, इतना तो हमें आता है, इतना तो हमें आता है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल Q स्मॉल q लिख दूं, सही है, अगर मैं यहाँ पे Q नॉट लिख दूं तो सही है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमने डिफरेंस ही तो दिखाना है, ये दोनों चार्ज अलग अलग हैं, बस ये डिफरेंस दिखाना है, कोई भी साइन लगा सकते हो आप, कैपिटल Q स्मॉल q, Q1 Q2, या फिर कैपिटल Q स्मॉल q, या फिर स्मॉल q नॉट, कैसे भी लिख सकते हो आप, आपने सिर्फ और सिर्फ दिखाना है
पोटेंशियल चार्ज में डिफरेंस करना कि ये चार्ज अलग है, ये चार्ज अलग है। जो बिग वाला होगा वो क्या होगा, सोर्स चार्ज होगा, और जो नॉट वाला होगा वो क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। सही है। चलो बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब हमारे पास फोर्स, ये तो हमें फॉर्मूला ठीक है लिख लिया, आपको पता है इसमें कुछ पुट करना पड़ेगा ना, ठीक है। चार्ज भी हमारे पास क्यू क्यू नॉट है, क्यू क्यू है, और हमारे पास के भी ठीक है, बट आर नहीं है हमारे पास यहाँ पे। नो, हमने यहाँ से यहाँ तक लेना, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। इतना आसान, इतना आसान, हमें तो लग रहा था ये बहुत टफ है। ये आसान निकला सर, ये आसान निकला। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। अगर हम वर्क डन निकालें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही होगा कुछ। तो वर्क डन है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी एस। हमने छोटा सा डिस्टेंस क्यों लिया है, जिस डिस्टेंस के दौरान क्या हो, जिस डिस्टेंस के दौरान क्या हो, कांस्टेंट हो फोर्स, फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है ना। चलो अब ये डीएस लिया, छोटे छोटे लिया, तो इसको प्लस भी करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन हो गई तो हमारे पास क्या आएगा, डीडब्ल्यू क्या बन जाएगा, वर्क डन। यानी कि छोटे छोटे वर्क डन को मिलकर एक बड़ा वर्क डन, हमें पता है वर्क डन बन रहा है। छोटे छोटे वर्क डन हमने ले लिए, हमें पता है कि एक टोटल वर्क डन है, जब सबका प्लस हमें पता है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 प्लस, यानी कि मैंने 600 ले लिए, तो आपको पता है 2 + 2 + 300 टाइम आएंगे ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपने 2 का इंटीग्रेशन किया, डेरिवेटिव किया, तो ऐसा नहीं होगा। आपने छोटे छोटे, आपको पता है, आपको नहीं पता छोटे छोटे कितने, आपने छोटे छोटे ले लिए, किसी ने डिवाइड कर दिए, बट आपको टोटल पता है, आपने यहाँ पे टोटल लिख दिया, यानी कि वर्क डन टोटल। एफ डी एस, अब एफ तो बाहर नहीं आ सकता, बट हमने लाना है, बट हमने लाना है। डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस किस में है, एक्स में, dx, एफ dx है, डिस्टेंस ही लेना है, डिस्टेंस जितना है हमने वो डिस्टेंस ले लिया वहां पे। फोर्स को हम ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, फोर्स की क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, जो हमने यहाँ पे निकाली। यहाँ पे क्या निकाली, इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, मल्टीप्लाई बाय। सही है, सही जा रहे हैं हम या गलत जा रहे हैं, कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर समझ में आ रहा है ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पॉज कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए। आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए, चाहे आपको आधा घंटा लग जाए, चाहे आपको घंटा लग जाए, पूरा 1 घंटा लगाना चाहिए आपको एक टॉपिक पे, है ना। बिकॉज टॉपिक्स ऐसे नहीं होते फिजिक्स के कि रट्टा मार ले, इसका रट्टा लगाओगे तो ठीक है, कुछ समय याद रहेगा, फिर उड़ जाएगा। भाप की तरह होता है, पानी की तरह होता है, अगर पानी को फैलाकर रख दोगे, हाँ आपके पास पानी स्टोर होगा, बट थोड़े समय बाद वो वेपोरेट हो जाएगा, ऐसे ही होता है, ठीक। चलो के क्यू क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, के क्यू क्यू, इंटीग्रेशन में रह जाएगा 1/x² एंड dx। इंटीग्रेशन करनी है इसकी, इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसको क्या कर देंगे, -2 लिख सकते हैं इसकी पावर, यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू एंड इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी x की पावर -2 dx। आपको पता है अगर x की पावर को छोड़ो तो उसमें क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, इसमें क्या होता है +1 हो, देखो अगर x की पावर 2 हो, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा बाय 2 + 1, जितना भी आंसर आए +1 करके उतने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे होगा, x की पावर -2 है, इसमें +1 कर दो, डिवाइड बाय -2 + 1 कर दो, तो आपको पता है -1 आ जाएगा, आपको पता है -1 आ जाएगा। हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, गलती की हमने, बिल्कुल गलती की हमने, कहीं पे गलती की, यस गलती हुई है हमसे। यहाँ पे ना इसकी भी डीडब्ल्यू की भी इंटीग्रेशन हुई थी, जब ये इंटीग्रेशन हुई थी, तो इंटीग्रेशन में ना वेक्टर था अंदर, वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर, सॉरी यहाँ पे देखो गलती कर डाली हमने, हमें पता चल गया यहाँ पे आके अगर माइनस साइन बच रहा है तो ये बचना नहीं चाहिए, सोच लेना एंड में आंसर पॉजिटिव ही आएगा आपका। अगर आपका नेगेटिव आंसर बच रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव आने वाला था, तो मुझे पता चल गया कि मैंने कहीं गलती की है ना। आपको भी ऐसे गलतियां निकालनी है हमारी, कि हमने गलती की है वहां पे। अगर आपने गलती निकालोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, है ना। गलती सबसे होती है, तो माफ करना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको बता देते हैं हम गलती कहाँ हुई। तो एफ वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर, सही है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर एफ डॉट डीएस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। थीटा कितना है, थीटा कितना है, ये इधर को जा रहा है, कोस उधर को लग रही है,
एंगल कितना बन गया 180। 180 cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है स्टूडेंट्स। cos 180 की वैल्यू होती है -1। cos 180 की वैल्यू होती है -1 स्टूडेंट। तो यहाँ पे -1 आ गया तो इंटीग्रेशन के बाहर क्या लगेगा माइनस। माइनस चल रहा है यहाँ पे। समझ गए मेरी बात या फिर नहीं समझे? समझ गए मेरी बात या फिर नहीं समझे? समझ गए समझ गए समझ गए। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, समझ गए। गलती हो जाती है, सभी से हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आया -2 + 1 -1 यानी कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपके पास वर्क डन क्या आया के क्यू क्यू अंदर रहेगा हमारे पास। इंटीग्रेशन हो गई, उसकी इंटीग्रेशन कर डाली तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर -1 x की पावर -1 की पावर। अब ये इंटीग्रेशन की वैल्यूज, इंटीग्रेशन की वैल्यूज कहाँ से लाएं? इंटीग्रेशन की वैल्यूज भी लानी पड़ेगी ना। तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यूज होंगी हमारे पास r से इनफाइनाइट तक। इस r डिस्टेंस से इनफाइनाइट तक जा रहा है, r डिस्टेंस से इनफाइनाइट तक, r डिस्टेंस से इनफाइनाइट जा रहा है, r डिस्टेंस से इनफाइनाइट जा रहा है, r डिस्टेंस से इनफाइनाइट जा रहा है। तो r से क्या लगा देंगे इनफाइनाइट लगा देंगे। ऊपर वाली लिमिट से नीचे वाली लिमिट क्या होती है माइनस होती है। ऊपर वाली लिमिट से नीचे वाली लिमिट क्या होती है माइनस होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं के क्यू क्यू 1/x r इनफाइनाइट 1/x r इनफाइनाइट। इसको सॉल्व कर डालो के क्यू क्यू 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट अगर एक को इनफाइनाइट से डिवाइड कर दो अप्रोक्सीमेट आपका 0 आएगा। तो इसको निगलेक्ट कर दो, इसको निगलेक्ट कर दो, आपके पास ऐड दी एंड आंसर क्या बचेगा के क्यू क्यू बाय 1/r यानी कि r। आपके पास वर्क डन आ गया। आपके पास क्या आ गया वर्क डन आ गया। वर्क डन क्या आया के क्यू क्यू बाय r। दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। मैं आप सभी को आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये फाइनल आंसर नहीं है। ये फाइनल आंसर नहीं है। ये हमने क्या निकाला है वर्क डन। निकालना क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। निकाला क्या वर्क डन। निकालना क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेट कर पा रहे हो बातों को? रिलेट कर पा रहे हो बातों की? हमने वर्क डन क्यों निकाला? वर्क डन क्यों निकाला हमने स्टूडेंट्स? यस वर्क डन, यस बहुत सही बहुत सही। वर्क डन ऐसे ही निकाला हमने। कैसे देखो वर्क डन निकाला तभी तो पोटेंशियल का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन अपॉन क्यू नॉट या फिर क्यू स्मॉल क्यू। वर्क डन अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। वर्क डन में पता चल गया। वर्क डन है के क्यू क्यू बाय आर यानी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा के क्यू क्यू सॉरी के क्यू क्यू बाय आर क्यू। क्यू से क्यू कैंसल। तो आपके पास पोटेंशियल का फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं। पोटेंशियल निकल गया आपके पास एट पॉइंट। इसको रेज कर दूं, इसको पहले नोट कर लीजिए। फाइनल आंसर निकाल रहा हूं, फाइनल आंसर नहीं लिखा अभी मैंने, इसको दोबारा से नोट करेंगे यहाँ पे। इसको रेज कर दूं, नोट कर लीजिए। करना है कीजिए वरना आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। बिल्कुल मिल जाएंगे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमने, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है चलो अब हमारे पास पोटेंशियल का होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज कौन सा टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज कहां है क्यू। यानी कि वर्क डन की वैल्यू क्या है यहाँ पे वर्क डन है के क्यू क्यू बाय आर और ये क्यू। तो हमारे पास क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। पोटेंशियल पोटेंशियल क्या आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस के क्यू क्यू बाय आर। बिल्कुल गलत के क्यू बाय आर के क्यू बाय आर। ये आ गया आपके पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया स्टूडेंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ये आपके पास स्टूडेंट्स। इसकी के की वैल्यू पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मर्जी है आपकी पुट करनी है कीजिए, जहां पे जरूरत है कीजिए वरना मत कीजिए, इसमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना नोट कर लीजिए इसको। बहुत आसान था, बहुत आसान था सर, बहुत अच्छे से समझ आया सर, बहुत आसान था। कर लिया नोट? हाँ जी आपको बता रहे हैं ना नोट करना है तो कीजिए वरना मत कीजिए। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप अभी समझ लीजिए। बाद में नोट्स से क्या कर लीजिए आप, या तो नोट्स से कॉपी कर लीजिए या फिर आप नोट्स से ही पढ़ लीजिए। जो नोट्स आपको दे जाएंगे उनसे ही आप पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया से नोट्स सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, वही उन्हीं नोट्स से आपको पढ़ाया जा रहा है, उन्हीं नोट्स से आपको पढ़ाया जा रहा है, ये समझ लीजिए। क्लियर है? चलो
बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, बढ़े। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी पूरे इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में। फिजिक्स आसान है, फिजिक्स टफ नहीं है सर। पहले लगा था हमें कि टफ है, बट आसान लग रही है अब सर, पता नहीं क्यों सर, अब धीरे धीरे आसान लगने लग गई। जब से आपके साथ हम जुड़े हैं तब से आसान लग रही है फिजिक्स सर। ओके चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, यहाँ पे आ जाएगा अब डाइपोल, यहाँ पे आ जाएगा अब डाइपोल। ये डाइपोल की कहानी क्या है? ये डाइपोल की कहानी क्या है? हर जगह घुस जाता है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस गया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में घुस गया, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आ गया। हाँ, ये पोटेंशियल में भी आ गया। तो डाइपोल में आप जब भी डाइपोल, आपको शब्द या फिर डाइपोल क्या दिख जाए, आपको कहीं पे भी दिख जाए, आपने समझ लेना है, आपने तभी समझ लेना है कि जो भी मेरा एट द एंड रिजल्ट निकलेगा, जो भी मेरा एट द एंड रिजल्ट निकलेगा, वो उसमें पी होगा ही, उसमें पी होगा ही होगा। और उस पी निकलने से पहले आपका क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a वाला रिलेशन बनेगा ही बनेगा, पक्का बनेगा ही बनेगा। अगर आपका ये रिलेशन नहीं बन रहा तो समझ लीजिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं, या आप कुछ गलत कर रहे हैं, गलती देख लेना वहीं पे। बिकॉज ये पी पक्का आना ही आना है, इसका फॉर्मूला कहता है क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a, ये पक्का आना ही आना है एट द एंड। याद रखना इसको, मेरी बात को, ठीक है ना। चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले बता दूं आपको मैं, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम डाइपोल। आ गया तो डाइपोल में दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं कमेंट कीजिए, कौन कौन से होते हैं वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसा तो आपको पता होना चाहिए ना, दो होते हैं डाइपोल। कौन से? इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। एक्सियल जो एक्सिस के ऊपर ही है, बट इक्वेटोरियल जो परपेंडिकुलर है, तो वो परपेंडिकुलर वाला भी करेंगे। आपके पास क्यू नेगेटिव क्यू पॉजिटिव, ठीक है सर, है हमारे पास। हमने ये डिस्टेंस ले लिया, सेंटर पे हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ये भी ए है ये भी है, डिस्टेंस ए है सेंटर से। टोटल डिस्टेंस कितना है सर? 2a है सर, सही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे मैंने पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, डाइपोल। तो यहाँ पे डिस्टेंस है r, यहाँ पे डिस्टेंस है r। इसमें कोई डाउट? नो सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। चलो, क्या डाउट होगा इसमें? चलो आगे बढ़े। नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव ही लेते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है ना मन में, तो उससे कमेंट कर दीजिए। आपको आपके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आप करोगे, वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा आपको। हम देंगे, हम पर्सनली सभी कमेंट चेक करते हैं और उनका आंसर देते हैं। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं यार। नेगेटिव से पॉजिटिव, आपको पता है इससे भी और इससे भी क्या निकालनी पड़ेगी आपको? क्या निकालनी पड़ेगी आपको? पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल क्या निकाला आपने? पोटेंशियल क्या निकाला? के क्यू बाय आर। सही है सर, निकाल डाला, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने निकाल डाला। 2 मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। चलो, हमारे पास क्यू, क्यू नॉट, क्यू प्लस, तो आपके पास ना ये फॉर्मूला है, आप इसी फॉर्मूले को तह तक लेके जा सकते हैं, आप इसी फॉर्मूले की मदद से बहुत दूर तक जा सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले को ना हम याद रखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, याद है। अगर हम ऐसे लिख के ना, तो यार वो एक तरह हो जाता है, नकल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो हम ऐसे ऐसे खुद अपने दिमाग से करेंगे। सबसे पहले इसके लिए करना है पोटेंशियल V1। V1 क्या होगा? V1 क्या होगा स्टूडेंट्स? के नेगेटिव क्यू है, मैंने यहां से डिस्टेंस यहां तक लेना है, ये डिस्टेंस यहां तक है, ये डिस्टेंस यहां तक है, अगर दोनों को प्लस कर दूं यहां से यहां बन जाएगा। मैंने आपके पास आना है, आपकी मुझसे दूरी 15 सेंटीमीटर, मुझे दे दिया आपने कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपकी सेंटर से 10 सेंटीमीटर, मेरे से दूर एक 5 सेंटीमीटर लड़का खड़ा है, और उससे आप 10 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, तो मुझे पता है कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर। मैं उसका डिस्टेंस भी कवर करूंगा, आपके साथ की डिस्टेंस भी कवर करूंगा, ऐसा ही है। यहाँ पे इसका डिस्टेंस आर है, इसका डिस्टेंस है, अगर दोनों को प्लस कर दूं तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये डिस्टेंस पूरा हो जाएगा, आर प्लस ए कर दूं, इस डिस्टेंस में ये डिस्टेंस प्लस कर दूं तो ये आ जाएगा, सही है। तो ये माइनस क्यू बाई आर प्लस ए डिस्टेंस, ये क्लियर है? थम्स अप।
V2 के इस पॉजिटिव Q के लिए ले रहा हूं मैं, इस पॉजिटिव Q के लिए ले रहा हूं मैं, तो K पॉजिटिव Q है, K पॉजिटिव का कोई शक नहीं है इसमें, डाउट आ रहा है कोई? नहीं आ रहा, बिकॉज डाउट में कोई हम छोड़ ही नहीं रहे, बारीक से बारीक बात कर रहे हैं, बारीक से बारीक बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो K पॉजिटिव Q, K पॉजिटिव Q बाय R, अब R क्या होगा, हमने यहां से यहां लेना है, ये तो फालतू आ गया ना, मैंने आपके पास जाना है ना, बट मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे भी डिस्टेंस पड़ा है 10 सेंटीमीटर, तो मैं आपके पास सीधा आऊंगा ना, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है मेरा आपसे, मैं सीधा आपसे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस आगे बढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं है कि 3 सेंटीमीटर पीछे जाऊंगा फिर आपके पास आऊंगा, नो ऐसा नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस डिस्टेंस को क्या दूं, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये डिस्टेंस बच जाएगा, ये डिस्टेंस बच जाएगा, ये डिस्टेंस क्या है टोटल, तो ये आ जाएगा हमारे पास r माइनस ए आ गया। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसको, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा आपको क्या हो दिक्कत हो सकती है। कर लिया? समझ लीजिए, V1 निकाला है, V2 निकाला है, K Q बाय R, K Q बाय R वही फॉर्मूला लगाया, Q कौन सा लिया है वो पुट कर दिया, R डिस्टेंस कौन सा लिया वो पुट कर दिया। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2। V1 क्या है, V1 क्या है, या फिर हम क्या सकते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एट एक्सियल, है ना, तो पोटेंशियल क्या है V1 प्लस V2, यानी कि V1 K माइनस K Q बाय R प्लस A प्लस K Q बाय R माइनस A। कॉमन क्या निकलेगा इससे, कॉमन माइनस K Q निकाल दो, माइनस K Q कॉमन निकल गया, अंदर रहेगा 1 बाय R प्लस A माइनस 1 बाय R माइनस A। ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया। कैलकुलेशन चल रही है, अब तो कैलकुलेशन तो करनी आनी चाहिए ना हमको, कैलकुलेशन चल रही है, अब तो मेथड तो मेथडोलॉजी तो सभी यहाँ पे थी, इतनी सी मेथडोलॉजी थी बस, उसके बाद सारा का सारा मैथमेटिक वर्क है, सारा का सारा मैथमेटिक वर्क है। क्लियर है? यहाँ पे क्या किया, प्लस कर दिया, दोनों को कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के कैल्शियम ले लो, वही छोटी मोटी बातें यार जो हम सभी को पूरे विदाउट एनी रुकावट, विदाउट एनी रुकावट, है ना। चलो V इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू, एल्सियम लेंगे R माइनस ए माइनस R माइनस ए, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एल्सियम लेके ऐसा आ जाएगा कुछ, R माइनस ए उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, R प्लस ए इधर चला जाएगा। ये पड़ोसी पड़ोसी है, समझ लो पड़ोसी पड़ोसी हैं, इसको भी आदत है चुगलियां करने की, कि मैं उसके घर में झांक कर देखती हूँ, है ना, इसको भी आदत है कि मैं उसके घर में झांक कर देखती हूँ। तो ये चले गए एक दूसरे का, इनका घर क्या था, पास पास में था, ऐसे था कि भाई इसकी भी चौखट है, जो इसका भी क्या है छत है घर की, इसकी भी छत है, तो कोई डिफरेंस नहीं था, बिल्कुल साफ साफ थी। तो ये क्या कर गई, अपने छत पे चली और दूसरे की छत पे चली गई, दूसरे की छत पे चली गई कि सुनती हूँ भी बातें क्या हो रही है अंदर, है ना, वो दूसरे की छत पे चली गई, नीचे क्या हो गए, दोनों भिड़ गए, है ना, वो भी ऊपर दूसरे की छत पे गई, वो भी ऊपर दूसरे की छत पे गई, ओवरऑल क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ गए, भिड़ गए यानी कि उसको भी वो दिख गई कि तू मेरे से चुगली कर रही है, उसको भी कि तू मेरी चुगली सुन रही है ना, चुगली करेगी बाद में, है ना, तो ऐसा होगा। R माइनस से इधर चला जाएगा, R प्लस से इधर चला जाएगा, माइनस माइनस, तो ये दोनों टकरा गए, इसको भी वो दिख गई कि वो मेरे घर पे है, वो मेरे घर पे क्या है छत पे है, वो भी मेरे घर की छत पे है ना, तो इन दोनों को एक दूसरे का दिख गया, तो ये कहते हैं भिड़ गए यानी मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई कैसे, माइनस माइनस साइन आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, क्लियर है। चलो थोड़ा ऊपर करते हैं, क्लियर है ये तो। अब यहाँ पे क्या होगा, R प्लस का R माइनस का कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू माइनस 2a। सर हमें कुछ दिख रहा है, सर हमें कुछ दिख रहा है, क्या दिख गया भाई तुम्हें, क्या दिख गया, सर दिख रहा है हमें, कुछ दिख रहा है, आप भी देखिए क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा सर, 2a q दिख गया सर हमें, वही बन गया सर, p बन गया, ये तो हमें ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमने सर ढूंढ लिया कि q और 2a मिल गया हमें, हमने इसको ढूंढ लिया हमने इसको, इसका p बन गया, तो हमारा डाइपोल कंप्लीट, डाइपोल यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। v इज इक्वल्स टू k p बाय r स्क्वायर, क्यों, बिकॉज r स्क्वायर,
आर है जो मच ग्रेटर देन ए है, तो मैं क्या करता हूँ, ए को क्या करता हूँ, नेग्लेक्ट करता हूँ। आपके पास ये ओवरऑल फाइनल आंसर आ गया आपके पास। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई डेरिवेशन शुरू होती है तो उसके बाद उसका आंसर मैच कर जाता है, कितनी खुशी होती है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो। खुशी तो वही समझ सकता है ना जो उस सिचुएशन से गुजरा हो, है ना। अगर दुख की सिचुएशन है, अगर उस सिचुएशन के कोई और गुजरा है तो उसको भी पता होगा कि भाई ऐसे ठीक है, ऐसे फील होता है। हम भी इस सिचुएशन से गुजरे हैं, हमें भी फील हुआ था, आपको भी फील हुआ, क्लियर है। और अगर खुशी का माहौल है, कोई खुशी की चीज है, किसी के भी 99% आ गए, किसी के 88 आए, तो 88 वाला कहेगा 99 वाले को तो अलग ही खुशी होगी, है ना। बट जब अगले साल वो 99 से क्रॉस किया तो उसको फील हुआ, कि यार ये भी खुशी थी, उसको ये खुशी जरूर हुई होगी। तो वो जो 99 वाला था, जिसने पहले 99 लिए थे, उसको वो फील होगा कि तेरे 99 आए, मुझे पता है तू कैसा फील कर रहा है, बिकॉज मैंने ये खुशी फील की है, ऐसे ही होता है, क्लियर है। बड़ा मजा आता है सर पढ़ने में भी मजा आता है, बातें करने में भी मजा आता है, सभी कुछ पैरेलली चलता है और पूरा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है फिजिक्स में। तो छोड़ने का मन नहीं करता फिजिक्स को, कहते हैं करे चलो, है ना। चलो नोट कर लो इसको, जल्दी से जल्दी आगे भी बढ़ना है, थोड़ा सा और पढ़ना है यार, क्लियर है। चलो कर दो सर, ये तो हम नोट्स से ही पढ़ेंगे अब, क्या नोट करना क्लास के साथ, चलते चलो सर, आप समझते चलेंगे हम। आसान तो लग रही है फिजिक्स सर, पता नहीं क्यों ये इतनी आसान लग रही है। लोग वैसे ही कहते हैं नॉन मेडिकल या साइंस इतनी टफ सब्जेक्ट है। नो, साइंस इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट, साइंस इज अ गेम ऑफ फाइट, साइंस इज अ गेम ऑफ हार्ड वर्क, एजुकेशन इज अ गेम ऑफ हार्ड वर्क। ओनली साइंस नहीं, एजुकेशन इज अ गेम ऑफ हार्ड वर्क की गेम्स हैं ये, जो अगर किसी को खेल नहीं आ गई तो वो बाजी मार जाता है, अगर कोई उलझ गया, फंस गया, तो वो फंसा रह जाता है। तो उसके लिए वो टफ है। जो मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, साथ साथ अपना काम कर रहा है, पूरे बढ़िया से अपने फ्लो को चला रहा है, कोई बैकलॉग नहीं लगा रहा अपने ऊपर, तो वो बिल्कुल फ्लो से चल रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो कॉमर्स का है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई पढ़ ही नहीं रहा तो उसको है आज 2 लाइन्स करा दी सर ने, आज सर ने 2 लाइन्स करा दी, ठीक है, कल को 2 लाइन्स और करा दी, 10 इकट्ठी कर लेंगे यार, एक घंटे का तो काम है, 10 इकट्ठी याद कर लेंगे, आसान तो है। अगले दिन और 2 लाइन्स करा दी, अगले दिन और 2 लाइन्स करा दी, अगले दिन और। जब मैं उस दिन काम करने बैठा जिस दिन 10 लाइन्स हो गई सर, जब मैं उस दिन काम करने बैठा जिस दिन 10 लाइन्स होगी, तो मेरा क्या हुआ ना, ये तो मुझे पता ही नहीं चला क्या है, ये मुझे पता ही नहीं चला क्या है, पढ़ा ही नहीं गया मुझसे, समझ में ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। ये समझ लिया, ये भी थोड़ा बहुत समझ आ गया बिकॉज इससे रिलेट कर रहा था। ये क्या हो गया, बैकलॉग, और इसको कभी खोल नहीं सकते, गारंटी है मेरी, इसको कभी खोल नहीं सकते, बिकॉज अगले दिन सर ने 2 लाइन्स और पढ़ा देनी है, तो ऐसे ऐसे बैकलॉग लगते चले जाते हैं। जो वो इनको साथ साथ कर लेता है वो करता है टॉप, टॉप का भी कोई खेल नहीं है, नॉलेज होनी चाहिए, टॉप का भी कोई खेल नहीं है, टॉप कर रहे हो नहीं कर रहे, टॉप तो वो भी कर जाता है जिसको कुछ नहीं आता, सही बता रहा हूं आपको, टॉप तो वो भी कर जाता है जिसको कुछ नहीं आता। मेहनत करते रहो, आपके साथ नॉलेज आएगी, मार्कशीट कहीं पे नहीं जाएगी, आपकी नॉलेज हमेशा आपके साथ रहेगी, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे, बहुत बातें होगी भाई, बातें बहुत हो गई सर। चल करते हैं आगे, बातों को बढ़ाते हैं आगे। इक्वेटोरियल आ रहा है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं? पसंद है, हमें पसंद है, बिल्कुल पसंद है हमें, बट इतना पसंद नहीं है, एक्सेल ज्यादा पसंद है। क्यों एक्सेल क्यों ज्यादा पसंद है भाई? एक्सेल में ना काम क्यों करना पड़ता है, इसमें तो काम ही बहुत है। बताते हैं आपको कितना काम है, ये इतना आसान काम तो भाई आप मूवी देखो। ये डिस्टेंस है आर, वही सेम प्रोसीजर लिया है, यहाँ पे लिया था पहले, क्या कर दिया इसको परपेंडिकुलर,
डिस्टेंस भी वही है, पी भी वही है, बस उसको क्या कर दिया मैंने, पहले मैंने ऐसे बिछाया था, फिर मैंने क्या कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया। डिस्टेंस भी वही है, इंसान भी वही है, तो हम क्यों बदले? आप ग्राउंड पे देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, मैं भी वहां पे खड़ा हूँ, आपके पैरेलली कोई ना, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान खड़ा है पैरेलली पी पॉइंट पे, उसका नाम अनुष है ना, वो खड़ा है वहां पे, तो क्या हुआ वहां पे उसका आर डिस्टेंस पे खड़ा था, वो क्या हुआ ना, सीढ़ियों पे चढ़ के दीवार पे चला गया, दीवार पे खड़ा हो गया, तो अब भी वो आर डिस्टेंस पे है, उतने डिस्टेंस पे जितना हमसे दूर खड़ा था, इतना डिस्टेंस यहाँ पे हो गया क्रिएट। हम दोनों से, जो आप खड़े हैं और हम खड़े हैं, हम दोनों से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम, बिकॉज सेंटर से लेंगे हम, तो सेंटर से लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस क्या है, सेम, पहले भी सेंटर से ली थी, डिस्टेंस सेम था, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस भी आर, पी भी सेम, क्लियर है, थम्स अप अगर समझ आ रहा है। समझ में आ गया सर, ये एक चीज बन गई सर, परपेंडिकुलर, क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, और ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, रेट बन गया, ये तो रेट बन गया, रेट से हमारी बहुत अच्छी सी दोस्ती है। रेट, रेट में क्या होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी है यहाँ पे आर, बी है यहाँ पे ए, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज इसका भी स्क्वायर है और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, अगर उसका स्क्वायर हटाएंगे तो वो कहते हैं अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम टू सेम सेम ही होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है, इतना तो समझ आ गया सर, इतना समझ आ गया। अब हमें पता है सर ये बहुत लंबा जाएगा, हमें पता है सर ये बहुत लंबा जाएगा, हम नहीं आगे देखेंगे लेक्चर को, क्योंकि हमें पता है ये बहुत लंबा जाएगा। बताते हैं आपको, 2 लाइन में कंप्लीट कर दे इसको, कर दे 2 लाइन में कंप्लीट, चलो करते हैं। V1 क्या आया, के नेगेटिव के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद V2, सर आपने कहा था 2 लाइन में कंप्लीट करोगे, 2 लाइन होने वाली है सर, कंप्लीट होगा कि नहीं, प्लस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, प्लस माइनस का फर्क क्या होगी, v क्या आ गया, v1 माइनस v1 प्लस v2, v1 क्या है माइनस का, v2 क्या है प्लस का, है दोनों सेम ही, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी इसको आगे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दो इसको, v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैंसल आउट, v इज इक्वल टू, पोटेंशियल क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, पोटेंशियल क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, 0 होता है। इतना लंबा था, वाह बहुत लंबा था, हमें नहीं समझ में आया, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने, ये बहुत ही ज्यादा लंबा चलेगा, आपने 5 बारी बोर्ड को इरेज कर दिया इसको समझाने के लिए, तब भी हमें समझ नहीं आया, इतना छोटा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिफरेंस है, ये बात को समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर है, पोटेंशियल के क्यू बाई आर है, इस डिफरेंस को समझ लो, डिफरेंस को, और ये किसके लिए है, पॉइंट के लिए, एक पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के लिए, क्लियर, कर लो नोट इसको, इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। तब तक थोड़ा पानी पी लिया जाए। क्लियर है सर, बढ़ते हैं आगे सर, क्लियर है ये तो, चल चलो बढ़े आगे, आसान था सर, आसान था सर, बहुत आसान था सर। अब इसको हम थोड़ा सा और करें सर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से करें। सो आप सभी को ये बताना चाहता हूं मैं कि इस छोटे से लेक्चर को आपने देखा, बहुत अच्छा लगा,
बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। क्या समझा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल 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 ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसमें से मैंने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रिक कॉमन निकाल लिया, इलेक्ट्रिक कॉमन निकाल लिया। वैसे मैं पोटेंशियल भी निकाल सकता था, ड्यू भी निकाल सकता था, क्यू भी निकाल सकता था। तो ये बात सही है, पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगी, पोटेंशियल नहीं निकाल सकता। तो ये भाई हम फिजिक्स लगा दी यहाँ पे भी। चलो आज के लिए धन्यवाद आप सभी ने। मुझे पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तक, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज या पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी को पूरे बढ़िया से समझ आया है। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, आपको वहां पे उसका रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उस डाउट के ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। बाय नेम आपके ऊपर आपका नाम लिया जाएगा, उसके ऊपर हम वीडियो बना लेंगे कि आपने डाउट पूछा था और ये डाउट का आंसर है। ऐसे वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी, शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना? क्लियर है? तो आपने आज ये 4 टॉपिक पूरे क्लियर कर लिए। 4 टॉपिक क्यों, इसमें 2 टॉपिक किए हैं, 5 टॉपिक क्लियर कर लिए आपने। बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। 5 टॉपिक्स बहुत टफ जो टॉपिक्स हैं उनको आपने क्रिस्टल क्लियर कर लिया है। आपने इसको 2 बार रिवाइज करना है, आपका क्रिस्टल क्लियर टॉपिक हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप सब पढ़ते रहें और अच्छे रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।